हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे एग्जांपल्स को, रेशनल नंबर के डेफिनेशंस को और बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है गाइस, क्या आप बता सकते हैं 0.512 के ऊपर बार है, क्या आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन यू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो गाइस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेसिमल बता रहा था, ठीक है? तो डेसिमल्स के बारे में फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं डेसिमल्स क्या होते हैं। तो गाइस डेसिमल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के बेसिकली होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग and second one is non-terminating। ठीक है गाइस। अच्छा, तो नॉन टर्मिनेटिंग को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था। क्या क्या नाम थे उनके? पहला था नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो गाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन डिटेल में नहीं बनाया था। इस वीडियो हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम टर्मिनेटिंग देख लेते हैं। गाइज ये 5 है और ये अपॉन 2 है। तो 5/2 का मतलब क्या होता है कि 2 से डिवाइड करना है 5 को। 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 दैट विल गिव यू 1, है ना? सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 10। तो गाइज ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 टाइम्स गया, 5 टाइम्स के बाद ये टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। इसीलिए हम लोग 2.5 को किस टाइप का डेसिमल बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कौन सा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 10/3। तो 10/3 का मतलब होता है 10 को डिवाइड करना है 3 से। 3 3 ज़ा 9, 1 आया, पॉइंट रखेंगे 0, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, 0 रखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, फिर 0 रखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 आया। इसी तरह ये चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब होता है स्टॉप होना। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टॉप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि स्टॉप नहीं होता। जिसके आगे नॉन लग जाता है, नॉन का मतलब निगेटिव। जैसे होता है ना, एक होता है वेज, वेज मतलब साग सब्जी, लेकिन नॉन वेज मतलब मांस, यानी कि आप लोग जानते ही। चलो, नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, लेकिन गाइस ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन इसको हम लोग 3.333 ... को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। अब पूछ रहे हैं रिपीट क्यों कर रहा है? रिपीटिंग हम इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि गाइज यहाँ पे 333 बार बार रिपीट कर रहा है, और आगे भी 333 ही आएगा, चाहे आप चेक कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अच्छा, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गया। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.546 546 546 ... ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। 546 546 546 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए, है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? 546 546 546। इसीलिए हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.3297 0200 5732 1739
डॉट 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 डॉट। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पर ये नॉन रिपीट कर रहा है। क्या यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि 5 4 6 5 4 6 5 4 6, यहाँ पे कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो गाइस आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अब और इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग देखते हैं कि ये नंबर्स क्या रेशनल होती हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या ये वास्तव में रेशनल होती हैं या नहीं। देखिएगा, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2.5। क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो हम तो जानते हैं सबसे पहला जो हमें काम करना होता है इसको फ्रैक्शन बनाना होता है। 2.5 को फ्रैक्शन बनाना है तो पूरा का पूरा 25 लिख देते हैं, पॉइंट की जगह 1 लिख देते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट। तो ये हो गया, ये एक फ्रैक्शन बन चुका है। देख सकते हो आप लोग दोनों, ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं और यहाँ पर d इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये क्या है? ये एक रेशनल है, रेशनल है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 0.73। क्या ये एक रेशनल नंबर है? हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है। पॉइंट की जगह 1 पे 00। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, इंटीजर हैं। और आप लोग देख सकते हैं d इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर डिनोमीटर 0 के बराबर नहीं है और ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 5.03। क्या ये एक रेशनल नंबर है? गाइज इसको आप लिखेंगे तो 503 लिखेंगे अपान 100। आप लोग देख सकते हैं दोनों के दोनों एक इंटीजर हैं और साथ में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो d इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है और ये भी आप एक का क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है गाइज, चलिए तो आप लोग समझ चुके हैं। तो याद रखिएगा जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। समझ में आ गया गाइस? चलिए अब हम नॉन टर्मिनेटिंग को देख लेते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग को देखेंगे अब लोग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को देखेंगे सबसे पहले, फिर नॉन रिपीटिंग को भी देख लेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होती हैं देख लेते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा 0.3333 डॉट 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 डॉट, क्या आपका ये रेशनल नंबर है? तो आप लोग बोलेंगे सर सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो भैया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने से पहले आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या बनेगा गाइज? ये बनेगा 3 अपान कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? 1 डिजिट, तो 1 9। याद रखिएगा 1 डिजिट रिपीट हो तो 1 9, 2 डिजिट रिपीट हो तो 2 पीस 9, 3 डिजिट रिपीट हो तो 3 पीस 9। ठीक है ना? इसमें देख सकते हो 1 डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए 1 पीस 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1/3 ये आपका हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। हमने इन दोनों को देखा, दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। अच्छा, d इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 0.3333 ये एक आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा दूसरा देखते हैं 0.545454 डॉट 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 डॉट। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 0.54 के ऊपर बार लिख सकते हैं, यानी जल्दी से बताओ बच्चा, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो इट कैन बी रिटन एज 54 अपान, ठीक है, डबल डिजिट रिपीट हो रहा है, 99 हो जाएगा, 18। ठीक है, तो इसको हम आप लोग कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा और 3 8 जा, समझ गए, 24। ठीक है, तो 18/33, 18/33 ये आपका हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। चलो, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं और d इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है गाइज 0.743
डॉट 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 डॉट। तो गाइज हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल 0.743 के ऊपर बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 743/999 लिख सकता हूँ। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो ये इंटीजर हैं और d इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देख लिया। अच्छा ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। देखते हैं। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने 0.777 लिखा तो आप इसको डॉट 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 इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0.7 के ऊपर बार और लिखेंगे 7/9, यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में और देखेंगे दोनों के दोनों इंटीजर हैं और d इज़ नॉट इक्वल टू 0। ख़त्म कहानी। मतलब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 जैसे मैंने आपको और दे दूँ 0. अच्छा, ये सब कर लेंगे अब आप लोग। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूँ कि 5.3333 डॉट 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 डॉट, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग लिखेंगे 5.3 के ऊपर बार हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अब आप क्या करना है, अच्छा तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको फ्रैक्शन में अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 0.333 डॉट 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 डॉट, है ना? या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 + 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे अल्टीमेटली यही आएगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पर ये लिखा है कि 4.2, तो क्या मैं उसको यूँ लिख सकता हूँ 4 + 0.2, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा ना? बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप मुझे ये बताइए, कहीं पर 42 लिखा है तो क्या मैं इसको 40 + 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। तो वही चीज़ तो बता रहा हूँ। चलो देखो, अच्छा इधर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं गाइस 5 + 0.3 के ऊपर बार। अच्छा, इसको तो बनाना था, ये 5 ऐसे ही रहेगा। 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 3/9, और 3/9 इज़ वॉट 1/3, तो 5 + 1/3, इसको आप लोग एलसीएम वगैरह ले करके करेंगे तो आएगा 16/3। ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा और फिर ये 1 होगा, 1 3 जा 5 3 जा 15 + 3 1 16। ठीक है, 16/3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 16/3 को अगर आप लोग देखेंगे दोनों के दोनों इंटीजर हैं और d इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, तो गाइस अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो मेरे पास है 0.35, जिसमें 5 के ऊपर बार है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए। अब आप लोग इसको लिखेंगे 35। अच्छा, जो रिपीट नहीं कर रहा उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो रिपीट करता है, एक डिजिट रिपीट करेगा तो 19। अच्छा, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा तो 0, तो कितना हो जाएगा 32/90। दोनों के दोनों इंटीजर हैं, d इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। चलो और दूसरा देख लेते हैं, 0.352, इसमें डबल के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 352। जो रिपीट नहीं करता उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3। यहाँ पर देखो, जो रिपीट करता है उतने 9 हो जाते हैं और जो रिपीट नहीं करता उतने 0 हो जाते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 349 और 99 0। देख सकते हैं दोनों के दोनों इंटीजर हैं, साथ में d इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। चलो और दूसरा देखते हैं, 0.532। ठीक है, इसमें मान के चलो इसमें है तो ये क्या करेंगे आप लोग 532 माइनस जो रिपीट नहीं कर रहा उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अपान में जितना रिपीट करता है उतना 9 और जो इतना रिपीट नहीं करता उतना 0। तो इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 - 3, दैट विल गिव यू 9। ये कितना बचा 2, 12 - 5 7 4 4 7 9 900।
आप लोग देख सकते हैं दोनों के दोनों यहाँ पे इंटीजर हैं और d इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आ गया गाइस? हाँ, तो फाइनली हम लोग एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। और एक चीज़ क्या कह सकते हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, इससे हमें एक कंक्लूजन मिल गया कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ये और ये सभी के सभी क्या होते हैं गाइस? ये सभी के सभी होते हैं रेशनल। क्या होते हैं? रेशनल। समझ में आ गया मेरी बात? आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने पूरा कंक्लूजन आपको बता दिया है। तो गाइस अब हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सो दैट आज के बाद तो रेशनल नंबर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन है, रूट के अंदर है और रूट के अंदर है 16। क्या ये रेशनल नंबर है? हम जानते हैं सिर्फ एक चीज़, वो ये जानते हैं कि जो अंडर मटेरियल है, रूट के अंदर मटेरियल है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर आप 16 की बात करें, है ना, या ठीक है, तो 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जितनी भी नंबर्स होती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर, जो रूट के अंदर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी वो रेशनल मानी जाती है। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर रूट वाली नंबर्स आएँ तो सीधा सीधा आपको एक ही काम करना है, वो है इसका फैक्टर कर लो अंदर। तो आप फैक्टर करेंगे तो ऐसे आएगा, पेयर बन गया, तो ये पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो ये 4 बनेगा। 4 का मतलब 4/1, दोनों के दोनों इंटीजर हैं और d इज़ नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो और ले लेते हैं 2 2 5। तो क्या करोगे इसका सबसे पहले फैक्टर, तो 3 × 3 × 5 × 5, 3 3 = 9, 9 5 = 45, 45 5 = 225। तो यहाँ पे दो पेयर बन गए 3 और 5 के, तो ये बन गया 15। 15 कैन बी रिटन एज 15/1 एंड वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज इंटीजर, आल्सो d इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों के दोनों क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट व्हाट अबाउट 40, क्या ये रेशनल नंबर है? तो गाइज आपने क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम दिया गया मैंने, इसका जल्दी से जल्दी क्या कर दो, फैक्टर। 2 2 = 4, है ना, 4 2 = 8, 8 5 = 40। तो यहाँ पे दो पेयर तो बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया, तो इसका मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, अंदर का मटेरियल क्या होना चाहिए, अंदर का जो ये मटेरियल है, इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है ना, कोई ऐसा नंबर हो जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, अब वक्त आ चुका है कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब रिवील करूं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज़ मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप 0.512 इसके ऊपर बार था, क्या आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो गाइज़ अब आपको एकदम ईजी लग गया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दिया है एंड आई डोंट थिंक कि मुझे अब बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए क्या करना होगा, पूरा का पूरा उसी तरह लिख लो, जो रिपीट नहीं कर रहा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ओवर क्या लिखोगे, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है 99, 1 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा और 99 0 आएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन बन गया और ये रेशनल नंबर भी है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या समझ में आ गया? क्योंकि सभी की सभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स एक रेशनल नंबर होती हैं, ये मैंने कंक्लूजन सेक्शन में बताया था। तो चलिए गाइस
आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगे एंड आई अश्योर यू आज के बाद आपको रेशनल नंबर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही डिटेल में 2 वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। ठीक है गाइस, तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्नैपसॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इन्फॉर्म्ड। ओके गाइस, एंड हाँ, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से हमारा स्नैपसॉल्व के नाम का ऐप को सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।